कामदेव तो मुक्त हो गए, किंतु हम तो अभी भी शापग्रस्त हैं। हमें चंद्रकला के शाप से मुक्त कीजिए प्रभु। चंद्रकला अपनी निष्ठा के कारण ही तपस्विनी है और तपस्वी के प्रत्येक वचन का आदर होना चाहिए। अर्थात हमें राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ेगा। महाप्रभु, ये तो आपने हमसे अपने भक्तों जैसा व्यवहार नहीं किया। अब हम आपको अपने बंधन में रख लें तो? तब तो आप हमें शाप से शीघ्र ही मुक्ति दिलाएंगे ही दिलाएंगे। महर्षियों, मैं तो अपने भक्तों की भक्ति के बंधन में ही रहता हूं। आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। किंतु प्रभु, त्रेता युग में जब हम राक्षस योनि में होंगे? त्रेता युग में मैं और शेष राम और लक्ष्मण के अवतार में होंगे। तब आप दोनों हमें बंदी बनाएंगे। किंतु हमारी मुक्ति? प्रभु, राक्षस योनि के पश्चात तो आप हमें मुक्ति देंगे ना? हाँ, राम और लक्ष्मण के हाथों आप दोनों को मुक्ति प्राप्त होगी। हम अनुग्रहित हुए प्रभु, हम अनुग्रहित हुए। नारायण नारायण। हे महाप्रभु, इसीलिए आपने अहिमहि को चुपचाप अपने आप को ले जाने दिया, क्योंकि अर्ची और अजब ऋषियों को दिया हुआ वचन जो निभाना था। हे भक्त वत्सल, आपको कोटि कोटि प्रणाम। पाताल देवी, हमें दर्शन दो। अब प्रकट हो जाओ देवी, अब प्रकट हो जाओ देवी। दर्शन देवी। इस मंदिर में हमने राम और लक्ष्मण को रखा है। चलो चलकर उस सैनिक द्वारा उत्पन्न हुई शंका का निवारण कर लेते हैं। हाँ, चलो मित्र। चलो। वो दोनों वहां हैं। वो देखो। इसका तात्पर्य है वो सैनिक सत्य में भ्रमित हो गया था। हाँ, चलो। हाँ, हाँ। गए गए, तुम्हारे भगवान काल के मुंह में गए। शनिदेव, उन्हें बचा सकते हो तो पाताल लोक जाकर बचा लो, नहीं तो कल दोनों भाइयों की बलि दे दी जाएगी। क्यों, विश्वास नहीं हो रहा है? हाँ, विश्वास नहीं हो रहा, नहीं हो रहा विश्वास। कितना ज्ञानी रावण अहंकार और अज्ञानता का मार्ग छोड़ना ही नहीं चाहता। इतना कुछ खोकर भी जिसे अपनी हानि
और असमर्थता का आभास ही नहीं हो रहा। ये विश्वास की नहीं, दुख की बात है रावण, बहुत दुख की बात है। अरे कौन बलि देगा प्रभु श्री राम की? वो अही और मही? इतना तो सोच कि वो तेरे भ्राता कुंभकर्ण से अथवा तेरे पुत्र मेघनाथ से अधिक बलवान है। हाँ रावण, प्रभु की लीला समझ। प्रभु को अही और मही पाताल लोक लेकर नहीं गए मूर्ख, प्रभु स्वयं पाताल लोक गए हैं। उस पाताल लोक का और पाताल लोक वासियों का उद्धार करने। उद्धार तो कल उनका होगा शनिदेव। कल उन दोनों भाइयों के कटे हुए शीश का भोग पाताल देवी को चढ़ाया जाएगा। तूने सौगंध खा ली है रावण कि तू सच्चाई को देखने का और जानने का प्रयास ही नहीं करेगा। तेरा ये भ्रम अही और मही की मृत्यु को क्या दूर कर देगा? हाँ? सच्चाई हमेशा तेरे सामने आती रही है रावण, और कल भी आएगी। कल की प्रतीक्षा कर रावण, कल की प्रतीक्षा कर। प्रतीक्षा प्रतीक्षा वही तो कर रहा हूं, वही तो कर रहा हूं शनिदेव। कल उन दोनों की बलि की प्रतीक्षा ही तो कर रहा हूं। वो तुम्हारे उस कहे जाने वाले भगवान की मृत्यु की प्रतीक्षा ही तो कर रहा हूं। तू नहीं समझेगा रावण, तू कभी नहीं समझेगा मूर्ख। लगता है राम और लक्ष्मण की चिंता ने घेर लिया हमारी प्रेयसी को। मही, कहीं मोहित तो नहीं हो गई उनकी सुंदरता पर? क्या तेज है, क्या आकर्षण है उनके मुख पर। मैंने तो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उन्हें देखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा जन्म सफल हो गया हो। वो साक्षात परमेश्वर हैं, और परमेश्वर की बलि कौन चढ़ा सकता है? ये आप क्या कह रही हैं महारानी? एक मनुष्य को परमेश्वर समझना भूल है। कल अही मही महाराज पाताल देवी के मंदिर का आवाहन करेंगे। मंदिर समुद्र से प्रकट होगा और सबके सामने उन दोनों मनुष्यों की बलि चढ़ा देंगे। आप जिसे असंभव समझ रही हैं, उसे कल संभव होते हुए अपनी आंखों से देख लीजिएगा। प्रणाम महारानी। आप निराश क्यों हैं? जो आपके मन में है वही होगा। यदि आप मेरी सहायता करेंगी तो। कौन है? कौन है आप? सामने क्यों नहीं आते? मैं। कौन है यहाँ पर? सामने क्यों नहीं आते? कौन हो तुम?
तो नहीं? दूत अवश्य हूं, किंतु प्रभु श्री राम का मैं उनका भक्त हूं, हनुमान। हनुमान? मैं पाताल लोक आया हूं प्रभु श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण को मुक्त कराने। तुम अकेले? क्या समझते हो पाताल देवी के मंदिर पहुंचना बहुत सहज है? अग्नि समुद्र पार करना पड़ता है वहां पहुंचने के लिए। और तुम्हें वहां अकेले जाने कौन देगा? अही मही की शक्ति जानते हो? हनुमान अपनी राम भक्ति से आग का समुद्र भी पार करेगा और अपने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को यहां से ले जाएगा। उसके लिए मुझे मृत्यु से भी युद्ध करना पड़े तो भी। तुम जानते नहीं हो हनुमान, अही मही ने मृत्यु पर विजय पाई है, उन्हें कोई नहीं मार सकता। जो जन्मा है वो मरेगा देवी। सृष्टिकर्ता ने सृष्टि रचते समय जो नियम बना दिया उसे तोड़ने की शक्ति किसी वरदान अथवा किसी विजय में नहीं। ये केवल भ्रम है। दिखावे के लिए प्रभु किसी को कुछ भी आशीर्वाद दे देते हैं, किंतु नियमों का उल्लंघन न होने पाए उसका ध्यान वो कभी नहीं छोड़ते। जो ये समझते हैं कि उनकी मृत्यु कभी नहीं आएगी, वो प्रभु की लीला को नहीं जानते। तुम समझते हो अही मही की मृत्यु संभव है? अवश्य। उसके लिए प्रभु की लीला का रहस्य जानना आवश्यक है और उसी रहस्य को जानने के लिए आपसे मेरा साक्षात्कार हुआ है देवी। तो क्या तुम जानते हो कि वो रहस्य मेरे पास है? अन्यथा मैं आपके कक्ष में क्यों आता देवी? मैं रहस्य जानती हूँ हनुमान, लेकिन बताऊंगी तभी जब प्रभु श्री राम मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। आपकी क्या इच्छा है देवी? श्री राम मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करें। मैं मन ही मन उनकी हो चुकी हूँ हनुमान। ये संभव नहीं है देवी। प्रभु श्री राम एक पत्नी व्रत लिए हुए हैं और वो दूसरा विवाह नहीं कर सकते। तो मैं वो रहस्य नहीं बताऊंगी। और तुम ये मत समझ लेना कि अही मही के आज्ञा के बिना तुम श्री राम और लक्ष्मण को पाताल लोक से ले जाओगे। पाताल देवी का मंदिर केवल अही मही के आवाहन पर प्रकट होता है। देवी, आपकी इच्छा तभी पूरी हो सकती है जब प्रभु श्री राम यहाँ से मुक्त होंगे और आप उन्हें मन ही मन अपना मान चुकी हैं। हाँ। और आप अही मही की मृत्यु का रहस्य भी बताना नहीं चाहती। मैं रहस्य के लिए आपको विवश नहीं करता, किंतु जिसे आप अपना मान चुकी हैं उसकी मुक्ति तो आप अवश्य चाहेंगी। मुझे आपका मार्गदर्शन उनकी मुक्ति के लिए चाहिए। क्या आप ये कृपा करेंगी? ये तो मैं जान गया हूं देवी कि मंदिर केवल अही और मही के आवाहन पर प्रकट होता है। तो क्या प्रभु श्री राम और लक्ष्मण मंदिर में हैं? हाँ। आपकी बड़ी कृपा देवी। जब मंदिर प्रकट होगा तब मैं प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त करा सकता हूं। आप धन्य हैं देवी। धन्य तो मैं प्रभु श्री राम की पत्नी बनकर ही होंगी।
जाओ, रणभूमि में जाकर देखो। वो तुम्हें इस वास्तविकता का बोध करवाएगी कि दुष्ट, पापी, मृत्यु की दिशा में बढ़ रहे हो, फिर भी विकारों का साथ नहीं छोड़ रहे। सत्य को अनदेखा मत करो। ये अहिमहि का प्रभु श्री राम को लेकर जाना एक लीला है। ये लीला रचाई गई है अहि और मही की मृत्यु के लिए, और इस लीला में सहयोग देने के लिए प्रभु श्री राम के परम भक्त पवन पुत्र हनुमान भी पाताल पहुंच चुके हैं। क्या हनुमान पाताल पहुंच चुका है? हाँ, वही हनुमान जिसने तुम्हारी इस लंका का दहन किया था। वही हनुमान जिसने निकुम्भला देवी से प्राप्त तुम्हारे महास्त्र को निष्फल कर दिया था। नहीं। वही हनुमान जिसने द्रोणागिरी पर्वत लाकर लक्ष्मण के लिए संजीवनी लाई थी। और वही हनुमान अपने प्रभु श्री राम और सौमित्र लक्ष्मण को मुक्त कराने के लिए पाताल लोक पहुंच चुका है। तुम असत्य कह रही हो सीता। मित्र ही रावण, मित्र मही रावण। दशानन, ये कैसा आगमन है? मैं तुम्हें सतर्क करने आया हूं। किससे? शत्रु से, जो तुम्हारे नगर में प्रवेश कर चुका है। पाताल लोक में शत्रु? ये संभव नहीं है मित्र। पाताल नगरी में हमारी आज्ञा के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तुम्हारी अनुचित सोच का यही परिणाम है कि हनुमान इस समय पाताल लोक में है। असंभव। अत्यधिक विश्वास छोड़ो और हनुमान को ढूंढो, जो राम और लक्ष्मण को मुक्त कराने आया है। उसकी मृत्यु से यहाँ लाई है मित्र। हम अभी उसे बंदी बना लेंगे और प्रातःकाल राम लक्ष्मण के साथ उसकी भी बलि पाताल देवी को चढ़ा देंगे। मैं भी यही चाहता हूं, मेरी भी यही इच्छा है, परंतु सावधान, वो वानर अत्यंत बलशाली, अत्यंत पराक्रमी है। बड़े बड़े बलशाली हमारे सामने निर्बल हो जाते हैं मित्र। तुम निश्चिंत होकर जाओ। यहाँ से उन तीनों में से कोई जीवित बाहर नहीं जा पाएगा। हनुमान इस समय पाताल नगरी में है
और हम देखना चाहते हैं वो इस समय कहाँ है। हाँ, दिखाओ, दिखाओ, दिखाओ। हनुमान, प्रणाम महात्मन। कल्याण, कौन है तुम? मैं प्रभु श्री राम का दास हनुमान। आई केवल ये जान लेने से कि राम लक्ष्मण कहाँ है, ये वानर वहाँ तक जा सकेगा? दुष्टो, ये कोई साधारण वानर नहीं, बस जदेही हनुमान है। यहाँ कैसे आए? अपने भगवान के पास रहूं, यही कामना लेकर आया हूँ। कहाँ हैं तुम्हारे भगवान? पाताल समुद्र के अंदर, भूगर्भ में स्थित पाताल देवी के मंदिर में। इसे इस बात का कैसे ज्ञान हुआ? क्यों? मैं नहीं बता सकती क्या? मैंने बताया इसे। केवल ये जान लेने से कि राम लक्ष्मण कहाँ है, ये वानर वहाँ तक जा सकेगा क्या? असंभव। मूर्खों, जो पाताल नगरी में आ सकता है वो कहीं भी जा सकता है। तुम पाताल समुद्र नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकता महात्मन? पाताल समुद्र में जाने से पहले इस अग्नि सागर को पार करना पड़ता है। ये अग्नि सागर? नारायण नारायण। हे त्रिदेवो, क्या हनुमान इस अग्नि सागर को लांघ सकेगा? देवर्षि नारद, आप मेरे भक्त की भक्ति पर संदेह कर रहे हैं। नारायण नारायण। भगवान को पाने के लिए तपस्या तो करनी ही पड़ती है नारद। हनुमान सारे संसार को यह संकेत दे रहे हैं कि यदि भगवान को पाना है तो भक्त को ऐसे कई अग्नि समुद्र पार करने पड़ते हैं। वो तो है महादेव। नारायण नारायण। महात्मन, प्रभु के दर्शन के लिए एक अग्नि सागर तो क्या, सैकड़ों अग्नि सागर में पार कर सकता हूँ। देखो देखो, इस वानर को अहंकार हो गया है। अब तो ये मुक्त भी नहीं रहेगा। तुम जानते नहीं हनुमान, इस अग्नि सागर के स्वामी अहिरावण और महिरावण हैं। मैं उन्हीं का तपोबल हूँ। इस अग्नि सागर को पार करने के लिए अहि और महिरावण की आज्ञा चाहिए। और आज्ञा ना लूं तो? जो बिना आज्ञा पार करना चाहेगा उसे मेरा तेज जला डालेगा। निश्चय ये वानर चलना नहीं चाहेगा। और अब तो ये मुक्त भी नहीं रहेगा। मेरी विनती स्वीकार कीजिए महात्मन, और मुझे मार दीजिए। असंभव। तुम्हारा भला इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ। मैं अपने प्रभु के बिना नहीं जाऊंगा महात्मन। यदि तुमने अग्नि सागर में पग भी रखा तो भस्म हो जाओगे। आप मुझे विवश कर रहे हैं महात्मन। परमात्मा जानता है मैं किसी के तपोबल का अनादर नहीं करना चाहता। अहि और मही का तपोबल मेरे और मेरे प्रभु श्री राम के बीच बाधा बना हुआ है। प्रभु, इस तेज को निस्तेज करें। मुझे शक्ति प्रदान करें प्रभु, कि मैं इस तेज को निस्तेज कर सकूं। हे प्रभु, मुझे शक्ति प्रदान करें कि मैं इस तेज को निस्तेज कर सकूं। क्षमा चाहता हूं महात्मा, मुझे व्यवस्थापूर्ण आपको निगलना पड़ रहा है। मही, ये हमारे तपोबल को निगलना चाहता है। मूर्ख हो गया है। मूर्ख तो तुम हो, जो ये भी नहीं समझते। अप्रत्यक्ष रूप में तुम दोनों का तपोबल निस्तेज करने जा रहा है।
निगलने तो दो, देखना हमारा तपोबल कैसे भस्म करता है उसे। हम इस वानर को जीवित नहीं छोड़ेंगे। आओ मही। जाओ दुष्टों जाओ, तुम्हारा विनाश तुम्हें बुला रहा है। त्रिदेवो, देखिए हनुमान की अग्नि परीक्षा। जय श्री राम। तुमने देखा, अही मही हनुमान जी को बंदी बनाने गए हैं। हाँ महारानी, किंतु ना हनुमान अहिमही पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, ना अहिमही हनुमान पर। यही मेरा सौभाग्य है। सौभाग्य? हाँ, अहिमही की मृत्यु का रहस्य केवल मैं जानती हूँ, और ये बात हनुमान को पता है। वो मुझसे इस रहस्य को पूछने अवश्य आएंगे। आप उन्हें ये रहस्य बता देंगी? अवश्य, यदि श्री राम मुझसे विवाह करेंगे तो। मुझे इस बात का आभास हुआ है, श्री राम से विवाह करने पर ही मेरा उद्धार होगा। आई, नारायण, अब तो एक पत्नी व्रती श्री राम को नागसेना से विवाह करना पड़ेगा। क्यों त्रिदेवो? नारायण, नारायण। हनुमान, मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूँ, हमारी शरण में आ जाओ, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। असंभव, हनुमान की मृत्यु नहीं हो सकती। असंभव। हम दोनों ने असंभव को संभव कर दिखाया। हाँ, हनुमान अब नहीं रहा, अब वो इस पाताल समुद्र का भाग बन चुका है। भक्तों के लिए हनुमान एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण और महान आदर्श है। एक ऐसा भक्त जिसकी शक्ति उसकी भक्ति, श्रद्धा और विश्वास है। एक ऐसा भक्त
जिसे समर्पण में वैसा ही आनंद मिलता है जैसे प्राप्ति में मिलता है। प्रभु, 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 प्रणाम प्रभु। हनुमान, चलिए प्रभु। कहाँ हनुमान? पृथ्वी लोक पर। हनुमान, हम यहाँ जिस कार्य के लिए आए हैं उसे पूरा किए बिना कैसे जा सकते हैं? अर्थात अही और मही, आप धन्य हैं प्रभु। महाराज, पाताल देवी के मंदिर का आवाहन कीजिए। आवाहन कीजिए महाराज, 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 आवाहन कीजिए महाराज। ये चमत्कार कैसा है? हाँ, हमारे आवाहन किए बिना देवी कैसे प्रकट हो गई आज? अवश्य देवी को भूख लगी होगी, वो शीघ्र बलि चाहती है। अब तो मुझे भूख लगी है, बलि दो, बलि दो। रुक क्यों गए अही मही? आपकी आज्ञा का तुरंत पालन होगा देवी। रुक क्यों गए अही मही? मुझे तुम दोनों की बलि चाहिए, शीघ्र शीघ्र चाहिए। सैनिकों, इन तीनों का वध कर दो। नहीं!
ये दोनों जीवित कैसे हो जाते हैं? तुमने देखा नहीं लक्ष्मण, जब वो भ्रमर अही मही के मुख पर मंडराने लगते हैं तब वो वापस जीवित हो उठते हैं। अर्थात इन भ्रमरों के पास इन्हें जीवित करने की कोई शक्ति है। अही मही के न मरने का कारण वो नागसेना जानती है। यही होगा, वो दोनों बार बार मरेंगे और बार बार जीवित होंगे। ऐसा कैसे हो सकता है महारानी? यह एक रहस्य है जो केवल मैं जानती हूँ, और इस रहस्य को पाने के लिए हनुमान किसी भी समय मेरे पास आ सकते हैं। मैं आ गया हूं देवी। आपका स्वागत है हनुमान। कहो, मैं अपने प्रभु श्री राम के लिए क्या कर सकती हूँ? आप यदि अपने भगवान की विजय चाहती हैं, तो मुझे अही मही की मृत्यु का रहस्य बता दीजिए। रहस्य बता सकती हूँ, किंतु प्रभु श्री राम की पत्नी बनने के पश्चात। ये संभव नहीं है देवी। यदि ये संभव नहीं है, तो रहस्य बताना भी संभव नहीं है।